आज फिर से हम खोलने वाले हैं आतंकी मुल्क की राजनीति का पिटारा। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जहां पर हालात दिन ब दिन बेहाल होते जा रहे हैं। और नापाक में आज का पहला बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के गृह मंत्री के लंदन में हुई जबरदस्त किरकिरी का। कूटनीति की धरती पर बनी यह घटना वहां की राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ ही आज बात इमरान खान की भी होगी। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के अंदर टेंशन बढ़ चुकी है। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से बड़ा आरोप जड़ दिया है। उनका कहना है कि इमरान भारत के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जी हां, यह आरोप उन्होंने पाकिस्तान के सियासी माहौल में भूचाल ला दिया। तो आज नापाक में करेंगे पूरी पड़ताल, क्या है इस आरोप की सियासी टाइमिंग और क्यों बढ़ रही है सत्ताधारी खेमे की बेचैनी, और आखिर लंदन में हुई बेइज्जती क्या बताती है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हालत का आखिर असली सच क्या है। नापाक वो मंच जहां पर सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं जिम्मेदारी है, और हर तस्वीर पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की एक और अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी की बात की जाए, लंदन की सड़कों पर वो पल जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को देखकर दुनिया भर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सवालों की लंबी झड़ी लगा दी। आखिर विदेश में पाकिस्तान बार बार शर्मिंदा क्यों हो रहा है? आखिर कौन सी वो वजह है जो हर मंच पर पाकिस्तान की छवि को चोट पहुंचा रही है? आज दिखाएंगे वो पूरी घटना जिसने पाकिस्तान सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान, आतंक के मुल्क की साख पर सवाल, एक बार फिर वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी का हुआ शिकार। दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए जहां देश एकजुट हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की भूमिका एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की एक बार फिर विदेश में भारी किरकिरी हुई है। लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लंदन की सड़क, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का काफिला, लेकिन जैसे ही नकवी ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में एंट्री करने वाले थे, ब्रिटिश पुलिस ने उनकी कार को वहीं रोक लिया। पुलिस ने न सिर्फ कार का बोनट खुलवाया बल्कि ट्रक भी चेक कराया। पूरी तरह तलाशी लेने के बाद ही कार को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और पलक झपकते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू किया। कई यूजर्स ने लिखा कि जब आतंकी मुल्क की छवि ऐसी हो तो जांच तो होगी ही। तो कुछ ने चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं कार में कौन से मेहमान छिपे होंगे। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो। यूएन से लेकर दूसरे देशों तक पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। नकवी खुद पीसीबी चेयरमैन हैं
और हाल ही में एशिया कप ट्रॉफी विवाद में ट्रॉफी चोर का ठप्पा लगवा चुके हैं। इस घटना ने न केवल पाकिस्तान की सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी जाहिर किया कि कैसे वैश्विक शक्तियां पाकिस्तान को रिस्क फैक्टर के रूप में देखती है। भारत हो या अफगानिस्तान, कई हमलों की जड़ें पाकिस्तान के आतंकी गिरोह तक पहुंचती रही है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, उनके ठिकानों के पाकिस्तान में होने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जहां उसे आतंकी फंडिंग और समर्थन रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। दुनिया भर में आतंकी मुल्क की पहचान बना चुका आतंकिस्तान के लोगों का जॉब भी बंद, वीजा भी बैन हो चुका है। यानी आज पाकिस्तान दुनिया से बेदखल हो चुका है। पाकिस्तान जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाता था, आज वही मुल्क दुनिया से पूरी तरह बेदखल होता जा रहा है। ना नौकरियां मिल रही है, ना वीजा, और ना ही कोई देश भरोसा करने को तैयार है। हम देख रहे हैं कि खलीजी मुमालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम UAE की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। UAE कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ा नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा UAE के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ एक किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट IDs वगैरह नहीं मिलती। तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस शुरू की है वो उनको निकाल देंगे और जो अच्छे लोग हैं उनके जो दोबारा वीज़ाज लगने शुरू। और सर ये देखिए, छोटी बात नहीं है कि 120 बिलियन डॉलर, मैं बात कर रही हूँ डॉलर की, कि डॉलर भेजे गए हैं इंडिया के अंदर और कहा जा रहा है कि भाई इसी तादाद में, इसी तेज़ी के साथ अगर इंडियन जो है वो इंडिया में रेमिडेंस भेजते रहे तो पाकिस्तान की GDP जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि उनकी एक कंपनी है टाटा, उनकी जो एनुअल अर्निंग है वो पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही ना, वहाँ के यहाँ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ कुताहियाँ खुद की हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो। लेकिन हम जिन चीज़ में अच्छे हैं, फाइवर्स में हम नंबर 1 रहे हैं पाकिस्तान में। हमने फ्रीलांसिंग में इतना काम किया, अब वो फ्रीलांसर रो रहा है। नेट के हालात आपने देखे हैं, वो लगा दी गई है पाकिस्तान में। भाई हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया। पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी थी वो हमने अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं। अब क्रिप्टो इधर अलाउ नहीं है, इलीगल है। पूरी दुनिया क्रिप्टो से कमा रही है, वो पाकिस्तान में इलीगल है। उसके बाद फ्रीलांसर जो हैं उन बेचारों को वो रेमिडेंस आ ही नहीं सकता। वो इतने टैक्स लगा दिए FBR ने, उनको फ्रीलांसर्स बेचारे पे टैक्स है। जो अपनी स्किल अब्रॉड भेज रहा है, डॉलर ला के दे रहा है, पाकिस्तान में वाइट मनी आ रही है, लेकिन ये उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं। इस वजह से तो हम पीछे रह रहे हैं। तो सुना आपने पाकिस्तान की हकीकत। भले ही चालबाज, शहबाज और मुल्ला मुनीर झींके हाँकते हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उन्हें आईना दिखा रही है। दुनिया
दुनिया में पाकिस्तान की साख अब रस्सा तल में जा चुकी है। न कोई देश उस पर भरोसा कर रहा है, न कोई सरकार उसके नागरिकों को अपने यहाँ जगह देने को तैयार है। जॉब से लेकर वीजा तक हर दरवाजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बंद होता जा रहा है। कई देशों ने पाकिस्तान को हाई रिस्क लिस्ट में डाला हुआ है, यानी अब पाकिस्तानियों को वीजा के लिए लंबी जांच से गुजरना पड़ता है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका तक वीजा देने से कतरा रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तान की अपनी जो गलतियां हैं, पहले उनको गवर्नमेंट के तौर पे सारे पार्टीज़ को एक साथ होकर ना वो सॉल्व करनी चाहिए। सेकंड ये है कि मतलब हमारी गवर्नमेंट अपने जवानों के लिए सारी पार्टियां आपस में लगी होती है, लड़ते रहते हैं। जो इसी लड़ाई वगैरह में उनके 3 साल पूरी कोई भी पार्टी आजकल 5 साल जो है ना वो पूरी नहीं कर पाई। बहुत कम पार्टियां थी जिन्होंने अपनी साल दौर पूरी किए हैं। तो ये है कि इन्होंने अपने लड़ने झगड़ने की वजह से गरीब आवाम को, स्टूडेंट्स को तबाह किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी को कहते हैं कि बाहर मुल्क में उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, जो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ना, उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो जाके वहाँ पे मुल्क का नाम बदनाम ना करें। यहाँ से वो ग्रीन कार्ड लेके, पाकिस्तान कार्ड लेके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गलत पैसे चोरी करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वो उनको वहाँ पे जो है ना उनके वीज़े पे रेड स्टैम्प लग जाता है कि वो वहाँ पे दोबारा ना जाएँ। तो इस तरह का उनको भी वहाँ पे नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को बदनाम करें। और गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सहूलियत फैसिलिटीज़ दे, स्टूडेंट को जॉब्स प्रोवाइड करें, कोई सेक्टर वगैरह बनाए, एजुकेशन सेक्टर बनाए, हेल्थ सेक्टर बनाए, जिसमें स्टूडेंट जो है ना अपने फ्यूचर देख सके, उसको बाहर मुल्क जाना नहीं ना पड़े। सर अब ये देखें कि हर दूसरा पाकिस्तानी, हर दूसरा नौजवान पाकिस्तान छोड़ के हर दूसरे मुल्क में जाना चाह रहा है। पाकिस्तान में ये लोग रहना नहीं चाहते और दूसरे ममालिक ने रखना नहीं चाहते। यूएई देखें हाथों हाथ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। आप यूके की एग्जांपल ले लें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप ईरान, इराक की बात करें, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंडियंस चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक का हमारे ऊपर ट्रस्ट होने की बजाय उनका इंडियंस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया है। अब देखिए जर्मनी ने 90,000 सालाना वीज़ाज जो हैं, वर्किंग वीज़ाज अनाउंस किए हैं इंडियंस के लिए। अब यूएई की बात करें तो यूएई ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है कि भाई किसी भी इंडियन को यूएई आने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप आएँ, आपको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर जाने के लिए क्यों जाते हैं बाहर। ठीक है, उनके लिए है कि उनकी यहाँ पे फ्यूचर नहीं होती सिक्योर। ठीक है, तो ये है कि उनके यहाँ पे जब जिसकी भी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। अगर जॉब्स मिलते भी है तो आजकल पाकिस्तान की अपनी माली हालत इस तरह ख़राब है कि किसी बंदे की कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी फैमिली हो ना, स्टूडेंट सारी ज़िंदगी पढ़ता रहता है, उसको जॉब इस तरह की नहीं मिलती कि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मतलब बंदा यहाँ पे बीएस करे। यहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह हमने खुद देखे हैं, एमफिल ग्रेजुएट है। ठीक है, एमफिल पास है, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास जॉब नहीं है। वो बेचारे वो यहाँ पे पाकिस्तान में जलील हो रहे होते हैं और बाहर मुल्क उनको आसानी से जॉब मिल जाती है। और ये है कि जो पाकिस्तान बाहर मुल्कों से जो डिपोर्ट किया जाता है वो ये है कि वो पाकिस्तानी वहाँ जाके इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। वो ग्रीन कार्ड को उनको क्यों बदनाम करते हैं। और पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें ताकि पाकिस्तानी जो नौजवान है उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंडियंस के बारे में क्या कहेंगे जो दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले लिए। खलीजी ममालिक की बात करें तो वो वहाँ पे इंडिया अपनी एक स्पेस बना रहा है, इंडियन पब्लिक को पसंद किया जा रहा है। सबसे पहले ये है कि साफ सी बात है, पाकिस्तानी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ठीक है, इन सबसे झूठ, 2 नंबरी, ठीक है, रेप वगैरह यहाँ पे कितने केसेस होते हैं, लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती है। ठीक है, इन सब का कोई यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह नहीं पूछते हैं। जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक यही हालात चलते रहेंगे, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो। जब तक अभी गवर्नमेंट आती है वो इस भागदौड़ में होती है कि मैंने ख़ुद को कैसे बचाना है, नेक्स्ट मंथ जाना है, अगले महीने जाना है। उनके पास पॉलिसीज़ जो हैं वो 2-3 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा लगा के साल की पॉलिसीज़ होती हैं। एक गवर्नमेंट दूसरे उसको पता है मैंने अगली दफ़ा नहीं आना है, तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं आर्जी कि वो 3 महीने 4 महीने गुजार के 1 साल 3 जो मिल जाते हैं वो गुजार के चले जाएं। आगे जिसने आना है उसके लिए ऐसे चैलेंजेस छोड़ के जाते हैं कि वो बंदा उनको समझ ही नहीं आती कहाँ से स्टार्ट ले। दूसरा मैम,
जब तक हमारी एम्बेसीज एम्पावर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। एम्बेसीज अभी आप जिस भी एम्बेसी पे जाएं पाकिस्तान में, आपको बाहर जाने के लिए 10,000 मसले हैं कि आपको सबसे पहले पासपोर्ट लगाना हो, वीज़ा लगाना हो। 10,000 आप अपनी एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी में घुस ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं, अपनी एंट्री नहीं करा सकते। ऊपर से ये फ्रीलांसिंग वाला काम स्टार्ट हुआ था पिछले ये कोरोना के बाद से, इन्होंने फ्रीलांसिंग पे इतना टैक्स लगा दिया है, उन्होंने वापस छोड़ दिए। तो जो बाहर से आपके लिए इकोनॉमिक केस के ला रहे थे, उनको इन लोगों ने इतना टैक्स के बर्डन में डाल दिए, कोई इनके पास और कुछ है ही नहीं। वो उन्हीं के डॉलर्स पे वो टैक्स लगाते गए, फ्रीलांसर्स ने वापस अपना काम छोड़ दिए। बाकी अगर वो बाहर कोई बैठा हुआ है, वो इस वजह से नहीं बेच रहे हैं। वो अगर बेच भी दें, आपके इकोनॉमी का पता नहीं है कि पैसा गिरता है, डॉलर गिरता है, डॉलर की रेट बात है ना कि ट्रस्ट करती है इंडिया के ऊपर। यही मैम, वहाँ पे अगर आप देखें, वहाँ पे जमहूरियत जो है पिछले 70 साल से 75 साल से चल रही है। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी, मैंने एक ही वर्ड में आपको मैं बता दिया था, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जिसका जो काम है उसको उसी डोमेन के अंदर रह के वो काम ना करे, तब तक ये हालात चलते रहेंगे। ना पाकिस्तान स्टेबल होगा, ना वो इकोनॉमी के बेस पे हो, वो सोशल बेसिस पे हो, वो पॉलिटिकल बेसिस पे हो, किसी उस इशू से वो मेरे ख्याल में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। दुनिया में पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी है। अमेरिका से लेकर यूरोप और अरब देशों तक हर जगह पाकिस्तानी नागरिक पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा आवेदन पर रोक लगाई, तो कई कंपनियां पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर ही भर्ती से इनकार कर देती है। आतंक के अड्डे के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान अब भरोसे के संकट में फंसा है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकला जरूर, लेकिन उसकी छवि आतंक समर्थक देश की अब भी मिट नहीं पाई। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू कर दी है। UAE, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देश भी अब पाकिस्तानियों को जॉब देने से बच रहे हैं। कई देशों में पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को नो एंट्री लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लोग खुद कह रहे हैं, न रोजगार न इज्जत, अब तो पासपोर्ट रखना भी शर्मिंदगी है। कभी इस्लामिक देशों की एकता की बात करने वाला पाकिस्तान आज खुद दुनिया भर में अकेले पड़ गया। दुनिया का भरोसा खो चुका पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर अलग थलग बटा हुआ है। आर्थिक बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी और बदनाम छवि। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजाक बन चुका है। जहां कभी विदेशी कंपनियां निवेश करती थी, अब वहां से पूंजी और टैलेंट दोनों भाग रहे हैं। यानी पाकिस्तान का नाम अब भरोसे की नहीं, शर्मिंदगी की पहचान बन चुका है। दुनिया पाकिस्तान को फेल्ड नेशन कहने लगी है। कर्ज में डूबा, साख गंवा चुका और भरोसे से बाहर। पाकिस्तान के पास अब कोई न रास्ता बचा है, न कोई साथी। बस बाकी है तो टूटता भरोसा और बिखरता वजूद। कभी इस्लामी दुनिया की उम्मीद कहा जाने वाला पाकिस्तान आज दुनिया की नाकामी की मिसाल बन गया है। IMF से लेकर चीन तक हर कर्जदार अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है। डॉलर गायब, महंगाई आसमान पर और पाकिस्तान की आवाम दो वक्त की रोटी को मोहताज है। पाकिस्तान की सियासत भी पूरी तरह बिखर चुकी है। शहबाज शरीफ की सरकार बेबस, इमरान खान जेल में और सेना से जनता का भरोसा उठ चुका है। आतंकवाद, तानाशाही और आर्थिक तबाही तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन सी लगती है। कभी दूसरों को नया पाकिस्तान दिखाने वाला मुल्क आज खुद फेल्ड नेशन के तमगे के नीचे दब चुका है। कर्ज, कट्टरपंथी और मिसमैनेजमेंट ने पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।